आज हम एक पुरस्कार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये पुरस्कार है पद्म पुरस्कार 2025 और राजस्थान के संदर्भ में रेफरेंस टू राजस्थान आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो पद्म पुरस्कार हमारे भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च अलंकरण है नागरिक अलंकरण, वो है पद्म विभूषण। तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन से जारी घोषणा के अनुसार हर साल गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन से इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो अब की बार कब की गई? 25 जनवरी 2025 को, और राष्ट्रपति भवन से जारी घोषणा के अनुसार, राष्ट्रपति भवन से घोषणा के अनुसार इन पुरस्कारों को हमारे भारत में कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। जब राष्ट्रपति महोदया फ्री होंगी तो ये पुरस्कार बाद में दिए जाएंगे। अतः घोषणा तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को ही की जाती है और ये हमारे भारत के 139 व्यक्तियों को ये पुरस्कार देने की घोषणा अब की बार की गई है। अतः ये पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है पद्म विभूषण, एक का नाम होता है पद्म विभूषण, और एक का नाम होता है पद्म भूषण, एक का नाम होता है पद्म भूषण और एक का नाम होता है पद्म श्री। ये इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है, वह पद्म पुरस्कार कहा जाता है। तो 139 व्यक्तियों को 25 जनवरी 2025 को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उनमें से 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा पद्म विभूषण, उसके अतिरिक्त 19 व्यक्तियों को दिया जाएगा पद्म भूषण, और 139 में से 19 7 26 हो गए, और 113 व्यक्तियों को दिया जाएगा, और इन तीनों का जोड़ कितना आएगा? कुल आएगा 139। अतः 139 व्यक्तियों को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिनमें से पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 19 को, पद्मश्री 113 को देने की घोषणा की गई है। ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये शुरू कब से किए गए हैं? ये वर्ष 1954 से शुरू किए गए हैं। भारत रत्न भी 1954 से शुरू किया गया है। तो इनका प्रारंभ कब से किया गया है? 1954 से ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। और इन पुरस्कारों में राशि कितनी दी जाती है? ये भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है, अतः इन पुरस्कारों में कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है। तो इसमें राशि नहीं दी जाती है, राशि नहीं दी जाती है। ये जो पुरस्कार हैं जो 1954 से शुरू हुए हैं पद्म पुरस्कार, ये कई क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? कला, साहित्य, शिक्षा, संगीत, जन सेवा, चिकित्सा, उसके अतिरिक्त उद्योग और वाणिज्य, उसके अतिरिक्त खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके क्षेत्र एक तो है कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, एक दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं? और ये पुरस्कार दिए जाते हैं उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं? खेलकूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और अन्य क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अन्य कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इतनी सारी इन पुरस्कारों की कैटेगरीज हैं, क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं जो 139 व्यक्तियों को ये पुरस्कार
हम राजस्थान के संदर्भ में पद्म पुरस्कार पढ़ रहे हैं, तो 139 में से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। 139 में से 3 राजस्थानियों को ये पुरस्कार 2025 के लिए देने की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण। 3 कैटेगरीज होती हैं पद्म पुरस्कारों में, 3 प्रकार होते हैं, उनमें से एक है पद्म विभूषण। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च अलंकरण है, क्योंकि पहला तो भारत रत्न है, तो दूसरा ये सर्वोच्च अलंकरण है, सेकंड है, ये दूसरा सर्वोच्च अलंकरण है। और अभी आपने पढ़ा था कि 1954 से ये पुरस्कार शुरू हुए हैं, अतः दूसरा सर्वोच्च अलंकरण ये भी 1954 से शुरू हुआ है। ये पुरस्कार 2025 के लिए किसी भी राजस्थानी को नहीं दिया गया है। टोटल 3 राजस्थानियों को पुरस्कार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन 2025 के लिए किसी भी राजस्थानी को ये नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। किसी भी राजस्थानी को ये पुरस्कार नहीं मिला है पद्म विभूषण। और अगर बात करें कि ये पहला पुरस्कार किस राजस्थानी को मिला था, तो सबसे पहले 1957 में एक उद्योगपति, बहुत फेमस बिड़ला परिवार के घनश्याम दास बिड़ला साहब को दिया गया था। तो सर्वप्रथम ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थानी, और वो राजस्थानी हैं घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला, और घनश्याम दास बिड़ला साहब पिलानी झुंझुनू के रहने वाले, और उन्हें किस सन में ये पुरस्कार दिया गया था, ये 1957 ईस्वी में ये पुरस्कार दिया गया था। 54 में शुरू हुआ, लेकिन किसी राजस्थानी को पद्म विभूषण 1957 से सम्मानित किया गया। तो पहले राजस्थानी पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले घनश्याम दास बिड़ला थे। अब बात आती है यहां पर अगले पद्म भूषण। पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरीज होती हैं, हमने पहले कैटेगरीज को पढ़ा, अब दूसरी कैटेगरीज है। तो ये भारत का तीसरा सर्वोच्च अलंकरण है, ये तीसरा सर्वोच्च अलंकरण है, तीसरा सर्वोच्च अलंकरण है। और ये भी 1954 से शुरू किया गया है, और 2025 के लिए ये भी किसी भी राजस्थानी को नहीं दिया गया है। 2025 हेतु किसी भी राजस्थानी को नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। किसी भी राजस्थानी को ये पुरस्कार 2025 के लिए नहीं मिला है। अगर बात करें कि ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, तो इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे कंवर सेन, जिन्हें वर्ष 1956 में ये पुरस्कार दिया गया था। तो सर्वप्रथम राजस्थानी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया, उनका नाम था कंवर सेन। कंवर सेन को ये पुरस्कार कब दिया गया था? 1956 ईस्वी में दिया गया था। अतः ये पुरस्कार जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है, जिसका नाम पद्म भूषण है, जो प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी कंवर सेन थे, 1956 हेतु ये पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं पद्मश्री। पद्मश्री आपने देखा कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म भूषण, और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण, चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण, और वो अलंकरण है जिस अलंकरण का नाम है, चौथे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण का नाम है पद्मश्री। और ये पद्मश्री पुरस्कार है, ये पुरस्कार 2025 के लिए कितने राजस्थानियों को दिया गया है? तो ये पुरस्कार 2025 के लिए 3 राजस्थानियों को देने की घोषणा की गई है।
ये 3 राजस्थानियों को दिया गया है इस 2025 के लिए। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? अतः सर्वप्रथम राजस्थानी थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। फर्स्ट राजस्थानी का नाम था जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो राजस्थानी थे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री, और उनकी पत्नी थी श्रीमती रतन शास्त्री। रतन शास्त्री को ये पुरस्कार, श्रीमती रतन शास्त्री का संबंध वनस्थली विद्यापीठ से भी रहा है। वनस्थली विद्यापीठ की वास्तविक संस्थापिका इन्हें माना जाता है। और श्रीमती रतन शास्त्री को ये पुरस्कार 1955 के लिए मिला था, और वे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला भी थीं। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी थीं। पद्म पुरस्कार में आप देखते हैं 54 से शुरू हुआ है, और पद्मश्री 1955 में ही हमारी श्रीमती रतन शास्त्री को दे दिया गया था। और अब की बार जिन 3 राजस्थानियों को ये पुरस्कार मिला है 2025 के लिए, जो 3 राजस्थानियों को मिला है, उनमें कौन कौन राजस्थानी शामिल हैं? एक राजस्थानी का नाम है बैतुल बेगम। बैतुल बेगम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक राजस्थानी है जिनका नाम है शीन काफ निजाम को दिया गया है, अतः एक शीन काफ निजाम साहब को दिया गया है। और एक राजस्थानी जिनका नाम है बैजनाथ जी महाराज, अतः बैजनाथ जी महाराज को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें किन किन एरियाज में दिया गया है? बैतुल बेगम का क्षेत्र है कला, और कला में भी उन्हें संगीत के क्षेत्र हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतः बैतुल बेगम बहुत प्रसिद्ध मांड गायिका हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, भजन गायिका भी हैं। शीन काफ निजाम का क्षेत्र कौन सा है? इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतः साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो बैजनाथ जी महाराज को अन्य जो क्षेत्र है उसमें ये पुरस्कार मिला है, और उसमें एक क्षेत्र आता है अध्यात्म। अतः इन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में, जो कि अन्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये 3 राजस्थानी हैं जिन्हें वर्ष 2025 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगर बात करें कि पद्मश्री पुरस्कार आज तक कितनी राजस्थान की महिलाओं को मिला है, तो पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान की 9 महिलाओं को मिला है। तो पद्मश्री प्राप्त करने वाली राजस्थान की महिलाएं, अतः पद्मश्री प्राप्त करने वाली राजस्थान की कौन कौन सी महिलाएं हैं, हम उनके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो आज तक जो महिलाएं रही हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, एक श्रीमती रतन शास्त्री, अतः रतन शास्त्री को ये पुरस्कार दिया गया था 1955 में, जो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला भी हैं, अतः उन्हें 1955 में मिला था। दूसरी जो महिला है जिनका नाम है अल्लाह जिला बाई, उन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया था, अतः दूसरी महिला हैं अल्लाह जिलाई बाई, और उनको ये पुरस्कार 1982 में दिया गया था। उसके बाद में एक महिला है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, अतः लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को ये पुरस्कार वर्ष 1984 में प्रदान किया गया था। उसके बाद में एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी राजस्थान की जिनका नाम है कृष्णा पूनिया, और कृष्णा पूनिया को ये पुरस्कार कब दिया गया था? 2011 के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में एक हमारे राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनका नाम गुलाबो सपेरा है, और गुलाबो सपेरा को ये पुरस्कार कब दिया गया था? गुलाबो सपेरा को ये पुरस्कार 2016 ईस्वी के लिए प्रदान किया गया था। 2016 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में एक हमारे राजस्थान की महिला हैं
जिनका नाम उषा चोमर है, जिन्होंने मेला ढोना प्रथा का विरोध किया, अलवर की रहने वाली। उन्हें 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सातवीं अवनी लेखरा हैं। अवनी लेखरा को कौन नहीं जानता, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर आई हैं अवनी, जिन्हें 2022 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक डॉक्टर माया टंडन है, जिन्हें डॉक्टर माया टंडन को ये पुरस्कार 2024 के लिए प्रदान किया गया। और अब की बार ये पुरस्कार बैतुल बेगम को दिया गया है। और बैतुल बेगम को ये पुरस्कार 2025 के लिए देने की घोषणा की गई है, उस वर्ष के लिए दिया गया है। तो हमने पढ़ा पद्म पुरस्कार 2025 राजस्थान के संदर्भ में। अब की बार न तो किसी राजस्थानी को पद्म विभूषण मिला है, अब की बार न तो किसी राजस्थानी को पद्म भूषण मिला है, अब की बार 3 राजस्थानियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक बैतुल बेगम है, एक शीन काफ निजाम है और एक हमारे बैजनाथ जी महाराज हैं। तो इसकी चर्चा आज हमने की। तो ये था आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पद्म पुरस्कार 2025 राजस्थान के संदर्भ में।